भगवान शिव का ज्ञान और सत्य की एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन जो होता है वह ऐसा क्या है कि ये सबसे ऊंचा वाइब्रेशन है। जितने भी वाइब्रेशन होते हैं, रेंज होते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रिदम है, जो नाद है, जो तरंग है, वह सत्य की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। और जो सत्पुरुष है वह खुद उस आयाम में स्थित है, उस जगह पे बैठे हुए हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शिव अर्थात सत्य, और सत्य अर्थात एक वृहद अनंत ऊर्जा, ना कि कोई एक व्यक्ति है। हाँ, लेकिन यह भी सत्य है कि जब आप उस फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं या फिर आप उस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के रेंज को जब आप छू लेते हैं तो वही ऊर्जा व्यक्ति के रूप में आता है। और ऐसे बहुत से प्राचीन लोग हैं, सिद्ध ऋषि मुनि, जिन्होंने उस वाइब्रेशन को छुआ है, उस वाइब्रेशन को अच्छे से जाना है। और वही वाइब्रेशन की एनर्जी जो है मानव रूप में उनके पास आया है, जिसकी उन्होंने कल्पना किया है और एक चित्र के रूप में आपको दिखाते हैं। तो मैं वही सिद्धि या फिर साधना की बात करूँगा जो इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में एक छत्र राज्य करता है, अर्थात उसी के अधीन सब चीज़ है। पंच महाभूत, चराचर जीव जंतु, जगत, काल, निर्माण, प्रलय, जो भी चीज़ें हैं सब उस ऊर्जा के अधीन हैं। अगर आप उस ऊर्जा को छू लेंगे या फिर उस वृहद वाइब्रेशन को टच भी कर लेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो जाएगा। और उस शक्ति के बदौलत आप अपना भाग्य किस्मत तो बदल ही देंगे, आपके आसपास जो भी व्यक्ति है उसके भाग्य किस्मत को भी बदल देंगे। यहाँ तक कि कुछ परसेंट में आप पंच महाभूत को भी प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, धरती और पानी, इन सब चीज़ों को आप कुछ परसेंट में प्रभावित करके अपने अनुसार चला भी सकते हैं। लेकिन यह जो एक वृहद और अनंत ऊर्जा के अधीन चलता है, उसके आज्ञा के अनुसार ही यह सब चीज़ें अपनी फ्रीक्वेंसी और रिदम के अनुसार चलता है। कौन सा है वह फ्रीक्वेंसी या फिर नाद या फिर वह वाइब्रेशन, वह है सत्य की। सत्य को ही शिव है और वही वृहद और अनंत है। तो आप ऐसा क्या चीज़ करेंगे या फिर आप ऐसी कौन सी क्रिया, योग, साधना, ध्यान, जप, तप करेंगे जिससे कि आप उस वाइब्रेशन या फिर उस एनर्जी को प्राप्त करें। और इस दुनिया के अंदर जितने भी कर्मकांड है, पूजा पाठ, योग, यौगिक क्रिया, जप, तप, ध्यान, सब वहीं बस आपको पहुंचाना चाहते हैं सत्पुरुष के पास। और यह प्रमाणित भी है, हर कोई उसी महासत्य की एनर्जी को आपको वहीं पास पहुंचाना चाहता है। तो उस एनर्जी को प्राप्त करने का सबसे सरल, सबसे इजी वे क्या है, तरीका क्या है? भाई जाहिर सी बात है, आप जिस जगह में पहुंचोगे उस जगह में आप निश्चिंत हो सकते हैं। जैसे वह वाइब्रेशन एक रिदम में चल रहा है, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड के अंदर वह चल ही रहा है, उसका एक फ्रीक्वेंसी चल रहा है। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे है कि आपका मन, विचार, भावना, क्रोध, काम, लोभ, मोह, वासना, इन सब चीज़ों के कारण आप उस फ्रीक्वेंसी को टच नहीं कर पाते हैं या फिर उस एनर्जी के जो हाईएस्ट लेवल है उस वाइब्रेशन को आप छू नहीं पाते हैं, जिससे कि आपसे पंच महाभूत को हिलाना तो दूर की बात है, आप अपने ही काम को नहीं कर पाते हैं। आज किसी से पेमेंट लेना है तो वह दूर की बात है, आज पेमेंट मिलेगा ही नहीं। आपको मन चाहा, मतलब शादी करना है, शादी के लिए भटक रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। तो जिस हाईएस्ट वोल्टेज या फिर हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, वह साधना को आप प्राप्त करके शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शिवत्व एक व्यक्ति की तरह आपके आएगा, वो महान और अनंत ऊर्जा सिर्फ आपको दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसे देख सकते हैं, आप ही उसे जानेंगे, आप उसे पहचानेंगे और आप उसे देख सकते हैं सूक्ष्म शरीर से। और कैसे देख पाएंगे? क्योंकि आपने उसे जगाया है, प्राप्त किया है साधना से, सिद्धि से, उस वाइब्रेशन को टच किया है, उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को आपने अपने मानसिक स्तर से, सूक्ष्म शरीर से
छुआ है, जिससे कि आपका सूक्ष्म शरीर उसे पहचान सकता है, देख सकता है और जान भी सकता है। तो उस वाइब्रेशन एनर्जी को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान करना सीखना होगा, उसके बाद नंबर पे कॉल मैसेज करिए, उसके बाद समझिए।